नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज है जो हम लोग चर्चा करेंगे ना, तो जो पिछला वीडियो से जो चर्चा चल रहा था लाइसिन दवा पर, उसी चर्चा को आगे बढ़ावेंगे। लाइसिन दवा पर ही चर्चा करेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण जो रूब्रिक है उसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें एकमात्र दवा लाइसिन ही है और कोई दवा नहीं है। यानी कि ये जो रूब्रिक हैं से इस मेडिसिन के कहिए कि एक प्रकार से आत्मा है। तो उन्हीं पर चर्चा किएंगे। कुछ सिंगल मेडिसिन वाले जो रूब्रिक हैं लाइसिन के, उस पर पिछला वीडियो में भी चर्चा किया जा चुका है। तो देखिए, एक इसका रूब्रिक है एंग्जाइटी चर्च बेल फ्रॉम हियरिंग, माइंड एंग्जाइटी चर्च बेल्स फ्रॉम हियरिंग। तो यह है, माने इसको यदि पढ़ते हैं सीधा कर करके तो एंग्जाइटी फ्रॉम हियरिंग चर्च बेल, माने गिरजाघर के घंटा को सुनने से उसको चिंता होती है। अब यहाँ पर ये चीज को समझना होगा कि गिरजाघर के घंटा सुनने से आखिर उसको चिंता क्यों होती है। तो गिरजाघर का घंटा जो है उसको आवाज, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो गिरजाघर में घंटा कब बजता है, तो गिरजाघर में घंटा क्यों बजता है, कब बजता है, इसके बारे में सोचना होगा। तो देखिए, अब गिरजाघर में घंटा तब बजता है जब लोगों को बुलाना होता है। घंटा बजने का मतलब क्या है कि भाई वहाँ लोग को बुलाया जाना है। अब उसमें कोई अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है, प्रार्थना करना है, या और कुछ कारण से लोगों को जब इकट्ठा करना है तो घंटा बजाया जाता है। घंटा एक तरह से सिंबल है कि भाई अब तुमको आ जाना है। आप लोगों को जो इसके मेंबर वगैरह हैं, विशेष कार्यक्रम में भी जब बुलाहट होता है, जैसे कि शादी हो, शादी विवाह हो, या किसी का फ्यूनरल हो, तो उस टाइम में भी घंटा बजा करके लोगों को बुलाया जाता है। यानी कि महत्वपूर्ण काम में बुलाने के लिए गिरजाघर में घंटा बजाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब उसको घंटा बज रहा है तो उसमें उसको शामिल होना पड़ेगा। अब बीमारी के कारण क्या है भाई, अब इतना बीमार है कि चाहेगा कि अब तो घंटा बज रहा है तो हमको शामिल होना पड़ेगा, हमको शामिल होने का क्षमता नहीं है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, अब उसको जो है कि मान लीजिए कि अब उसको मालिक फोन कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि भाई जेने कि अब हमको ड्यूटी के लिए बुलाना आ जाएगा। इसके लिए चिंता हो रहा है कि बुलावा आ जाएगा तो हम जाएंगे कैसे, काम करने की स्थिति में है नहीं। इस तरह से हो सकता है। या मान लीजिए कि वो बीमार है, कहीं जाने की स्थिति में नहीं है, और कोई ऐसा इष्ट मित्र है, वहाँ से उसको इनविटेशन आ गया है। अब उसको चिंता हो रही है कि अब ये हम जाएंगे कैसे, अटेंड कैसे करेंगे, हमारा तो शरीर अलाव नहीं कर रहा है, तो इस बीमारी के कारण। तो इस तरह से भी इसको सोचा जा सकता है कि भाई घंटा बजना माने बुलावा आने के बाद से उसको चिंता हो रहा है कि हम माने कैसे जा पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। ये चीज हो गया। अच्छा, ये एक है। और दूसरा देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक है माइंड लेसिवियस लस्टफुल ईटिंग विथ फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द पार्ट आफ्टर। अब यदि इसको सजा करके पढ़ा जाए तो क्या होगा, माइंड लेसिवियस लस्टफुल आफ्टर ईटिंग विथ फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द पार्ट। ये है, यानी कि लेसिवियस लस्टफुल फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द पार्ट आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद क्या हो रहा है, खाने के बाद उसको क्या हो रहा है, जो पार्ट है शरीर के भाग में, उसको कमजोरी का अनुभव हो रहा है। अब इसको लेसिवियस
के मतलब को हमको समझना होगा। लेसिवियस माने कामुक होता है हिंदी में इसको। तो इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है भाई? एक्सप्रेसिंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। अच्छा, ये हो गया लेसिवियस। लस्टफुल क्या है भाई? फुल ऑफ और मोटिवेटेड बाय लस्ट, ग्रीड और द लाइक। अब लस्ट के मतलब देखिए क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर स्पेशली व्हेन इट डज नॉट इंक्लूड लव माने लस्ट क्या है? एक तरह से सेक्सुअल डिजायर है, स्पेशली विशेष रूप से जब ऐसा सेक्सुअल डिजायर जिसमें प्यार न। और एक तरह से इसका डिफिनेशन दिया गया है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव समथिंग यूजुअली पावर और मनी। अच्छा, और एक है वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और गेट समथिंग। ये देखिए, यानी कि कोई चीज के प्राप्त करने का या रखने का उसको तीव्र इच्छा, उसी को लस्टफुल कह सकते हैं, लेसिवियस कह सकते हैं। कोई चीज को रखने या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए अत्यधिक इच्छुक होना या ललायित रहना, इसी को हम लोग लस्टफुल कह सकते हैं या लेसिवियस कह सकते हैं। अब इसको यदि रूब्रिक को देखा जाए तो यहाँ क्या होता है कि इसको है कि खाने के विषय में व्यक्ति लस्टफुल है। उसको कोई चीज ऐसा चीज है, मनपसंद चीज, उसको खाने की उसको तीव्र इच्छा होती है। इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो अपनी इच्छा को दमन नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। जबकि उस चीज को खाने से उसका पेट खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, लेकिन तो भी वो उस चीज को खाता है। उस इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो रोक ही नहीं पाता है। यही इस रूब्रिक का आंतरिक फीलिंग है कि कोई ऐसा काम करना, ऐसा चीज खाने के लिए ललायित रहना जो उसके लिए क्षतिकारक है, उसको वो हजम नहीं कर पाता है, खाने से उसको पेट में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन तो भी उसको खाने की वो तीव्र इच्छा होती है। अब इसका वर्षन हो सकता है कि कोई रोगी है, बोला था प्योर घी का जो पराठा है ना, वो हमको खाने जो है कि खूब पसंद है। खूब प्योर घी में जो पराठा बनाया जाता है उसको खाने का खूब मन करता है, खूब इच्छा होती है, लेकिन जब खा लेते हैं ना तो पेट में खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, बार बार लेट्रिन जाना पड़ता है। तो उससे जब पूछा गया कि क्या तुम बाद में नहीं खाओगे, बोला कि अरे दूध खाएगा ना तो क्या होगा, वो इतना हमको तीव्र इच्छा होता है कि हम रोकिए नहीं पाते हैं, वो खाएंगे ही। माने कहने का मतलब कि उस पेट खराब हो जाता है, लेकिन उसका इच्छा इतना तीव्र होता है, जानता है कि हमको सफर करना पड़ेगा, खाने के बाद हमको लेट्रिन जाना पड़ेगा 10-20 बार, लेकिन तो भी वह अपने आप को रोक नहीं पाता है उसको खाने से। यही हुआ एक रूब्रिक का मतलब। तो अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं, कृपा करके वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए, जरूर करिए, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है और उत्साह से आप लोगों के सामने आता हूँ। थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, लाइक कमेंट करिएगा, तभी ना हमारा ये पारितोषिक होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छे से प्रस्तुत होंगे। बहुत इधर उधर से आती करके स्टडी करके जुगाड़ करते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस कुछ दूसरे का शेयर करते हैं। थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में मदद करिए जैसा। तो यही है। अब देखिए जो है इसका मेन फीलिंग क्या है, देखिए इसका संक्षेप में बता देते हैं, इसका फीलिंग पर चर्चा कर लें। इसमें फीलिंग ऑफ टॉर्मेंटेड का जो इसमें जो फीलिंग होता है कि अपने लोग, अब इसमें अपने ही लोग इसको त्रस्त करते हैं, अपने ही लोग द्वारा टॉर्मेंट होता है। ये जो फीलिंग होता है ना, से इसमें जैसे कि बहुत गहराई से होता है और इस फीलिंग को सहते रहता है।
तब तक सहेगा जब तक कि इसको सहन शक्ति माने सह पाता है। और जब सहन शक्ति से पार हो जाएगा तो क्या करेगा, ये फिर जैसे कि सब कुछ कर लेगा, वायलेंट चीज करने लगेगा, भयंकरता दिखाने लगेगा, यहाँ तक कि अपने को भी नुकसान कर सकता है। देखिए रंजन शंकरन जो थे, रंजन शंकरन जो है, डॉक्टर रंजन शंकरन, उनको कहना है कि लाइसिन का जो मरीज होता है, बड़ा अच्छे से समझने में मदद मिलेगा इसलिए इसको वर्णन कह देते हैं कि उनका कहना है कि लाइसिन का मरीज का व्यवहार ऐसा होता है कि जैसे छत में पानी जब गिर रहा है, छत इसका टूटा हुआ है, पानी गिर रहा है, तो इसको चुपचाप गिर रहा है, गिरने दो, सहते रहेगा, सह रहा है, समझे ना। और जब पानी जब न रुकेगा तो इसको इतना माने क्या करेगा कि हथौड़ा लेकर के छत का जो प्लास्टर है उसको तोड़ देगा, अपने छत का जो प्लास्टर है उसको तोड़ देगा। अब तोड़ देगा तो झट से कुछ देरी के बाद इसको पछतावा आने लगता है, पछतावा है, छतवा के तोड़ दिए छत को। जब गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो क्या करेगा कि फिर वही जो छत को जो तोड़ दिया था इसी को प्लास्टर करवाएगा, प्लास्टर करेगा, करवाएगा। तो ऐसा है, क्रोध में इसको अपना ही नुकसान कर लेता है, छत को तोड़ दिया क्रोध में, अब इसको जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसी को लेप कर रहा है। ऐसा होता है मन, सह रहा है न खींच भरा तो उसी को तोड़ दिया। उसे उसको मैंने कहने का मतलब है कि छत से तो इसको अच्छा हो रहा है भाई, इसको ये हो रहा है, उसको तो उसको सह रहा है कुछ देर तक, नहीं जब वो ठीक हुआ तो क्या करेगा, उसको आउट तोड़ दिया। तो इस तरह के से इसके व्यवहार को, ये जो उदाहरण है समझने में मदद मिलेगा कि कैसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ, और दूसरी दवा पर चर्चा करेंगे या रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से बने रहिए, चैनल पर थोड़ा सहयोग करिए। नमस्कार।